हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो 17 अप्रैल को जो आपका नेट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। कोशिश करते हैं सबको सारी बातें समझ में आए, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो भी आप लोग थोड़ा सीखना है इससे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्चुअल में क्वेश्चन बोनस चला जाएगा बेटा आपका, क्योंकि यहाँ पे दो नाम गलत थे। कौन कौन से देखो, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स आईयूपीएसी नेम। तो ये सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है, ये वाला एस्टर। कौन सा था ये, एस्टर था बेटा। तो एस्टर में ये जो आर ग्रुप होता है ना, इस आर ग्रुप को सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखते हैं। क्या है आर में आपका, ये इथाइल। तो क्या लिखेंगे इसको, इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं, ओइट। तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला आईपीसी नेम क्या था, बिल्कुल करेक्ट था बेटा। सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड। तो इसी को कम नंबर दे के बेटा चेन बनानी है आपको, 1 2 3 4। अब 3 पे क्या अटैच है, ये मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल। 4 की चेन थी तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, एल्डिहाइड के लिए क्या आ जाएगा, एल। ठीक है। अगले पे आते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन मिस था, यहाँ पे एक CH2 और आएगा बेटा, ये ऐसे था। तो इस वजह से ये वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। क्योंकि वैसे भी आप देख रहे होंगे कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, और एक और भी बन रहा है इधर, 6 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यहाँ पे क्या मिसिंग थी, यहाँ पे एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ स्ट्रक्चर ही ये था। तो इसलिए इसको भी बोनस कर देते हैं। ये ऐसे था बेटा, ये CH2 और फिर CH3 था। ये होता तो इसका नाम क्या बन जाता। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको कम नंबर देना है। इस साइड से करोगे तो भी 3 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो कहीं से भी, और फिर एक और पॉइंट बेटा, ये तो 3 पे ही आ रहा है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना था, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाता है इसका, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया भाई, बोनस कर दिया है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। फंक्शनल ग्रुप है अपने पास OH, इसको कम नंबर देना है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। तो क्या नाम बनेगा बेटा इसका, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल ठीक था यहाँ तक तो। 4 की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। लेकिन एल्कोहल 2 नंबर पे था तो यहाँ पे 2 ओल आता बेटा, ये क्या था, 2 ओल। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर, वैसे अगर इस स्ट्रक्चर करेक्ट होता तो आंसर क्या बनता बेटा इसका, डी बनता। इसमें C एंड D दोनों आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा C एंड D। राइट समझ में आ गया क्या बनेगा इसका, ये होता है इसका राइट, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल होता है बेटा इसका करेक्ट। ठीक है। अगले पे आते हैं। ये पूछा है कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 हाइड्रोक्सिल 2 मिथाइल पेंटेन 2 इन 1 एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख गया आपको, कौन सा है, एल्डिहाइड है। और कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे आ रहा है ना। तो 1 नंबर पे देखो, यहाँ भी बेटा ये 1 नंबर पे था, ये भी एक पे है, ये भी एक पे है, ये भी एक पे था। चेन बनाते हैं, देखो इसकी 1 2 3 4 5 बन गई, 5 की चेन। इसमें भी यही बनेगी, 1 2 3 4 5। इसमें भी यही हो गया, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पांचों में 5 की चेन थी, मतलब पेंट तो सब में ही आ रहा है बेटा, और 1 पे एल भी आ रहा है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 पे क्या आ रहा है बेटा, मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल है यहाँ पे, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें 2 पे मिथाइल है, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप कितने नंबर पे, 4 पे। तो यहाँ पे 4 पे OH था, यहाँ पे भी 4 पे OH है, लेकिन 4 पे एक मिथाइल और भी है बेटा यहाँ पे, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछा है कि कौन सा आईपीएससी नेम है जो करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। तो ये साइक्लोपेंटेन है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। साइक्लिक था, 5 कार्बन का है, तो साइक्लोपेंटेन।
इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये भी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है दोनों। इसकी बात करते हैं। देखो जब डबल बॉन्ड आ जाता है साइक्लिक में, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, NO2 क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा। तो क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो डबल बॉन्ड को बेटा यहाँ से देते हैं तो 1 नंबर पे आ गया डबल बॉन्ड, लेकिन एक यहाँ दे रहे हैं तो दो, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 पे नाइट्रो बना। अगर मैं ऐसे कर दूं नंबरिंग, नंबरिंग कर दें यहाँ से 1 2 3, देखो डबल बॉन्ड तो अभी भी कितने पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है, लेकिन अब इस सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर क्या मिल गया, कम मिल गया। तो नंबरिंग यहाँ से होगी बेटा ये 1 2 3, तो क्या नाम बन गया इसका, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सिन। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये तो ये होता है बेटा 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो ये बनता, क्या ये ऐसे थोड़ी ना है, यहाँ तो एक कार्बन और भी है साथ में, तो ये एक कार्बन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम ये होता है बेटा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते थे, यहाँ पे ये 1 ये 2, तो 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला जा सकता था बेटा इसको, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इन दोनों में से कोई भी नाम दे रखा होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, सी वाला था, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, नाम बताना बेटा इसको। तो चेन तो दिख रही है, लंबी चेन यही बनेगी। ठीक है, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करते तो ये 3 नंबर पे आया बेटा, इधर से करेंगे तो ये इथाइल 3 पे आ रहा है। तो दोनों साइड से अगर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है तो अपन क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये ई आता है अल्फाबेट में बेटा, ये एम से स्टार्ट होता है, तो ई वाले को कम नंबर दे रहा था, तो नंबरिंग होगी यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा 3 पे इथाइल मिलेगा, 5 पे मिथाइल मिलेगा, ये ऑप्शन देख लो। 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, मतलब ऑप्शन ए राइट आ गया। अभी सारे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, अगर ऐसे टाइम खराब करोगे तो फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखो कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें। फंक्शनल ग्रुप देखो CHO, CN और कीटोन, 3 दिख रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी में बेटा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, फिर कौन आता है, एस्टर, फिर कौन आता है, एसिड क्लोराइड, फिर कौन आता है इसके बाद, अमाइड CONS2, फिर कौन आता है, नाइट्राइल, फिर कौन आता है, एल्डिहाइड, फिर कौन आता है, कीटोन, और फिर कौन आता है बेटा इसके बाद, एल्कोहल, फिर कौन आता है, NH2, और फिर आती है बेटा डबल बॉन्ड की बारी। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले, फिर आता है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये था। तो इसका मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है इन तीनों में से, देखो एल्डिहाइड, नाइट्राइल और CO कीटोन। तो कौन आता है बेटा, ये नाइट्राइल पहले आ रहा है, देखो ये नाइट्राइल रहा, ये एल्डिहाइड रहा, ये कीटोन रहा, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, नाइट्राइल को। नाइट्राइल आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा चेन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5, हो गई 5 की चेन। अब देखो ये जो CHO ग्रुप है ना बेटा, अब इनको कहाँ लिखा जाएगा, इस ग्रुप को कहाँ लिखेंगे बेटा, प्रीफिक्स में लिखेंगे, इसको भी कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में, है ना। इनका प्रीफिक्स क्या होता है, जब कार्बन चेन में नहीं आता है तो इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। क्या होता है, फॉर्माइल। और इसका क्या होता है, ऑक्सो होता है। कीटोन का क्या होता है, ऑक्सो। तो F बेटा, ये फॉर्माइल F से स्टार्ट होता है, कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 फॉर्माइल सबसे पहले मिलेगा आपको। देखो एक ही ऑप्शन में था, तो आपका आंसर ये हो गया करेक्ट। 2 फॉर्माइल है, 3 पे क्या आ गया, ऑक्सो। 5 की चेन थी पेंटेन, और CN के लिए क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COCl कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड। कौन सा था ये, एसिड क्लोराइड, है ना। तो चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 बन गई। 2 पे और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल। क्या मिलेगा, 2 3 डाई मिथाइल, एक ही ऑप्शन में। आंसर क्या आ गया, सी।
2,3 डाई मिथाइल, 5 के लिए क्या आएगा बेटा, पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड एन आ गया। एसिड क्लोराइड के लिए सफिक्स क्या लगता है, OYL क्लोराइड, क्या लगता है, OYL क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था अपने पास IUPAC नेम पूछ रहे थे बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप फिर से दिख रहे हैं आपको ये तीन। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से हो जाएगी बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो ये 4 पे क्या लगा हुआ बेटा, CHO, CHO को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो फॉर्माइल सबसे पहले लिखा जाएगा, फॉर फॉर्माइल, देखो आंसर आ गया, पूरे नाम की जरूरत नहीं पड़ती, 4 ऑप्शन है तो फॉर फॉर्माइल। और 2 पे क्या था, ऑक्सो था, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा देंगे बेटा, 6 का है तो हेक्स लगा दिया, सिंगल बॉन्ड एन। और COH का जब कार्बन चेन में नहीं आता है तो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, नाम ही पूछा है, सिंपल सा है बेटा, चेन देखो, लंबी चेन यही दिख रही है, लंबी चेन। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आएगा बेटा इसका नंबर। और इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया, 3 पे ही आ गया है। तो 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 3 पे मिथाइल था, और ये कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन का, इथाइल। तो 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को। तो 4 इथाइल, 3 मिथाइल, चेन कितने की थी टोटल, 8 की, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड एन, ये नाम हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा है, 4 इथाइल 3 मिथाइल, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। पूछा है बेटा इसका नाम बताना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसको सबसे कम नंबर देना है ना, OH था, इसको कम नंबर देना है बेटा यहाँ पे। फिर इधर से जाएं या ऊपर से जाएं, देखो ऊपर से जा रहे हैं तो 2 3 4 पे आ रहा नंबर, इधर से जा रहे हैं तो 3 पे आ गया, तो नंबरिंग इस साइड से कर देंगे क्योंकि लोवेस्ट सम आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, चेन होगी। अब अल्फाबेट में देखो C पहले आता है तो 4 वाले को लिखोगे क्या, क्लोरो। तो 4 क्लोरो। फिर उसके बाद 3 पे 2 कार्बन का क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट बेटा, इथाइल था, साइक्लिक था, साइक्लो लगाएंगे, 6 का है, हेक्स लगा दिया, सिंगल बॉन्ड, और OH के लिए O लगा देते हैं बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 क्लोरो वाला, ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्या था, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। इसमें ये पूछा है कि कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी कार्बन है बेटा, है ना। ये कार्बन देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन देखो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया। ये कार्बन एक से जुड़ा हुआ बेटा, ये क्या हो गया, प्राइमरी। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे, इसको सेकेंडरी। ये कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है तो इसको क्वाटनरी बोलते हैं, 4 डिग्री। ये एक से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी क्या है, एक से जुड़ा है 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कितने दिख रहे हैं बेटा, 5। तो 5 तो प्राइमरी है, देखो 5 प्राइमरी 2 ऑप्शन में थे, तो मतलब 2 ऑप्शन तो आपके यहीं पे हो गए। फिर सेकेंडरी कितना है, एक सेकेंडरी है बेटा, एक सेकेंडरी रहा। और एक क्या था इसमें, टर्सरी था, और एक क्या है बेटा इसमें, क्वाटनरी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछा है बेटा इसका करेक्ट नेम पूछा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं नंबरिंग। देखो इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5। क्या नाम बनेगा बेटा, 3 पे क्या है, ये मिथाइल, 3 मिथाइल। और 5 की चेन है तो बेटा पेंट, 3 पे ओन आएगा, 3 पे इन आएगा, 2 पे ओल आएगा, तो यही नाम आपका आंसर आ गया। हो गया ना सही नाम। अब इन तीनों को बनाने की नीड नहीं थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, फिर भी अपन सीख लेते हैं इसका नाम क्या बनता है बेटा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बनता, 2 2 डाई मिथाइल, कितने की चेन है, 4 की, ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, तो 2 इन 1 पे OH था तो 1 ओल आ गया। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5, इसका नाम होता 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 5 की चेन है तो पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे 2 पे ओल है, पेंट 2 पे क्या था बेटा, OH था तो 2 ओल, ये नाम हो जाता।
इसका नाम क्या बनेगा? देखो इधर से करते तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो भी 3 पे आ रहा है, तो OH तो बेटा दोनों साइड से 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से करते तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा बेटा। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे क्या लगा हुआ है? ये मिथाइल, तो 4 मिथाइल। चेन कितने की है? 5 की, पेंट। और उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड था और 3 पे क्या है? OH है, तो बेटा ये नाम हो जाएगा। तो आपका नाम कौन सा करेक्ट था? ए वाला करेक्ट था बेटा। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो लंबी चेन दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, यहाँ से स्टार्ट होके ये वाली चेन लॉन्गेस्ट बनेगी। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले बेटा। फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं था, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना है, तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे आया डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ गया, तो नंबरिंग होगी यहाँ से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 पे क्या जुड़ा हुआ बेटा? ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, क्या बोलते हैं इसको? इथाइल बोलते हैं। 6 पे भी क्या है? 2 कार्बन का इथाइल है, तो क्या आएगा? 5 6 डाई इथाइल, ठीक है। और 3 पे क्या है? मिथाइल है ना, तो क्या लिखा जाएगा? 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल बैक 4 इन। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर ही पूछ लिया ये तो, अभी अभी देखा था, सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। और ये ऑर्डर कौन सा पूछा बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला सबसे पहले लिखेंगे, फिर कम होती जाएगी प्रायोरिटी। फिर कौन आता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक आता है, फिर इनमें अमाइड था और फिर क्या था? एल्डिहाइड था, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। पूरा ऑर्डर फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, क्या था? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेटा, फिर सल्फोनिक को, फिर एस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर किसको दी? अमाइड को, फिर किसको दी? अमाइड के बाद कौन आता है? नाइट्राइल था, भूल क्यों रहे हो? नाइट्राइल के बाद क्या आता है? एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर कौन आता है? कीटोन के बाद एल्कोहल आता है, फिर अमीन आता है बेटा, फिर कौन आता है? डबल बॉन्ड था, फिर कौन था? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इतना तो कम से कम याद रख लो, आपका क्वेश्चन अगर आता है तो गलत नहीं होगा। ये जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसका नाम बताना है, तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया बेटा, COH और एक कीटोन, तो प्रायोरिटी में पहले यही होता है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नंबरिंग भी यहीं से हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब 2 पे और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप थे बेटा, M और O में पहले कौन आता है? M पहले लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई मिथाइल पहले लिखेंगे बेटा, ये रहा देखो 2 3 डाई मिथाइल, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। 2 3 डाई मिथाइल, 4 पे ये CO ग्रुप है, इसको क्या लिखते हैं बेटा? प्रीफिक्स में ऑक्सो लिखते हैं। 5 की चेन थी तो पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन आ गया, 1 पे COH है तो ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो फंक्शनल ग्रुप, देखो पहले ये कौन सा वाला है? COO, और ये R ग्रुप बेटा, ये कौन सा है? एस्टर है, तो एस्टर को ही प्रायोरिटी मिलती है। और एस्टर में जहां पे CO ग्रुप होता है उसको 1 नंबर देके चेन बनानी होती है, तो ये चेन हो जाएगी देखो 4 5 6 7 8। सबसे पहले एस्टर में क्या करते हैं? ये जो R ग्रुप है ना, O के आगे जो लिखे हुए कार्बन, इनको कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 2, तो एक कौन सा ग्रुप बन गया? इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल मिलेगा आपको, देखो मिला यहाँ पे इथाइल, ठीक है। इतनी बेसिक बात पता है तो आंसर आ गया आपका डी। इतने से ही काम चल गया। सबसे पहले एस्टर का R ग्रुप है उसको प्रीफिक्स में लिख दो, फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। देखो ये CN क्या था बेटा? साइनो, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं इसको? साइनो। 2 पे ये ऑक्सो था, 6 पे भी ऑक्सो है, तो क्या लिखेंगे? 2 6 डाई ऑक्सो आएगा, पहले साइनो आ जाएगा, 5 साइनो 2, ये नंबर से पहले हाइफन आएगा, 2 6 डाई ऑक्सो ऑक्ट 3 इन 1 OH आ जाएगा। एस्टर के लिए क्या लगता है? OH लगता है बेटा, ठीक है। अगला पूछा था कि किसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है बेटा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। बस स्ट्रक्चर में ये देखना है भाई किसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो देखो मेरे को यहाँ पे ही दिख रहा है 2 मिथाइल पेंटेन, देखो 2 पे नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल मिलना चाहिए ना, तो इसमें बन रहा है ना, देखो ये वाला 4, ये 5वां कार्बन बन गया ना, 2 मिथाइल पेंटेन है इसके अंदर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो 2 पे मिथाइल एक ही मिलना चाहिए, बाकी कहीं पे मिल रहा है 2 पे, देखो दो दो कई ग्रुप आ रहे हैं वहां पे, तो ये वाला ग्रुप तो केवल इसी में मिलेगा, बाकी आप लिख के देख लेना ये ग्रुप किसी में नहीं आ रहा होगा बेटा। ये पूछा आईपीएससी नेम बता दो इसका, तो फिर से देखो COH दिख रहा है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसको ही नंबर 1 दे के चेन बनानी होती है, तो 2 3 4 5। अब ऑप्शन ये था कि 6 इसको भी दे सकते थे और इसको भी 6 दे सकते थे बेटा, तो किसको देंगे, इसको 6 देंगे बेटा। अगर यहाँ पे एक कार्बन और होता तो चेन इधर चली जाती बेटा, ठीक है। अब आते हैं 6 की चेन हो गई। इसके बाद देखो, अब जो CHO ग्रुप था बेटा, जब इसका कार्बन चेन में आ जाता है तो इसको लिखा लिखा जाता है ऑक्सो। कार्बन चेन में नहीं आता तो क्या लिखते हैं इसको, फॉर्माइल, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। और ये 5 पे क्या था बेटा, मिथाइल, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक 2 पे भी मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, 2,5 डाई मिथाइल, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2,5 डाई मिथाइल, इन तीनों में दिख रहा है यहाँ पे। फिर ऑक्सो कितने पे था बेटा, 6 पे, तो 6 पे ऑक्सो ये रहा, तो ऑप्शन क्या आएगा, 6 ऑक्सो, 6 की चेन थी तो हेक्स, 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और ओइक एसिड लग जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट नेम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये पूछा है कि नेफ्थलीन में कितने पाई बॉन्ड है, तो बेटा नेफ्थलीन पता होना चाहिए था। नेफ्थलीन में क्या होते हैं, ये 2 बेंजीन रिंग होती है बेटा ऐसे, ठीक है, ये होता है नेफ्थलीन। तो 2 बेंजीन समझ के 3 3 6 पाई मत कर देना, तो कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो कितने पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ये पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में कि भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा, बॉन्ड नहीं पूछा आपसे, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 10, कितने आते हैं फिर उसमें, 10। आपसे पूछा गया है कि 1 और 2 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी बेटा। देखो इसके साथ सारे, इसके साथ देखो सिग्मा, 2 सिग्मा ये रहे, 1 सिग्मा ये रहे, 3 सिग्मा होते हैं तो sp2, और इसके तरफ 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा ही है तो sp, तो sp2 sp, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सी, ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो 4 सिग्मा हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा तो sp2 मिलेगा, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब 2 पाई आ गए तो क्या होता है, sp, या फिर दोनों तरफ पाई मिल जाए तो भी क्या होता है, sp होता है। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए। इसके बाद पूछा है कि अलाइल साइनाइड है, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो अलाइल क्या बताया था मैंने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन होता है इसको अलाइलिक बोलते हैं, इस कार्बन पे क्या लगा दो बेटा, साइनाइड लगा दो, दिस इज अलाइल साइनाइड, ये क्या हो गया, अलाइल साइनाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर देता हूं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा, ऐसे कर देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रखे हैं कार्बन के, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके 2 हो रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा, ये आ गया। अब सिग्मा बॉन्ड और सी और एन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई था, तो पाई कितने आ गए, 3, तो देखो पाई 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन भी मिल गया आपको। अब सिग्मा भी काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्मा था, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9, कितने सिग्मा हो गए, 9 सिग्मा हो गए, 3 पाई हो गए थे, ठीक है। ये पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, इसमें कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा आपको लग जाएगा। देखो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे CH के साथ में 2 CH3 है, ऐसे बोले, CH लिखा, इसके साथ में 2 CH3 बना दिए मैंने, फिर उसके बाद क्या था, CH2 था, फिर CH2 लिखा, फिर क्या है, कार्बन, और कार्बन के साथ में क्या बोला बेटा, 2 CH3 है, तो इस कार्बन पे 2 CH3 दिखा दिए मैंने ऐसे। फिर क्या दे रखा आगे, फिर CH लिखा लिखा हुआ है, और फिर CH के साथ क्या कह रहा है कि 2 इथाइल ग्रुप है, तो एक इथाइल ग्रुप लगा दिया ये वाला, एक इथाइल ग्रुप यहाँ लगा देता हूं, हो गए 2 इथाइल ग्रुप। अब देख लो इसमें कितने सिग्मा है, कितने कितने सिग्मा बन रहे हैं और कितने इसमें, सॉरी क्या पूछा था, 3 डिग्री वाले पूछे हैं, तो ये कार्बन कितने डिग्री का है बेटा, 3 डिग्री का है, ये कार्बन 4 डिग्री का था, ये कार्बन 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री के कितने आ गए, 2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, बी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है
कि इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना अपने को। क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले CH3 था बेटा, ये लिखा मैंने CH3, फिर क्या है CH है, और फिर क्या है CH है। तो ये बताओ कार्बन के बॉन्ड कितने हुए हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा डबल आएगा बेटा। फिर CH के आगे क्या है C है, और फिर क्या था बेटा C, और फिर क्या था CH3, ठीक है ना। अब बताओ इन कार्बन के एक बॉन्ड हो रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपल। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यही दिख रहा है आपको। 1 2 3 4 5, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। ये पूछा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम दिखता है तो वो कंपाउंड कौन सा हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो कंपाउंड क्या हो गए, हेट्रोसाइक्लिक, साइकिल के अंदर बेटा ना। देखो यहाँ तो सारे क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ही थे, तो इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे इसको, होमोसाइक्लिक। यहाँ भी देखो क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये भी होमोसाइक्लिक था। यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें पूछ लेता कि भाई कितने हीट्रो एटम है, तो कितने हीट्रो है, एक और एक, दो हीट्रो एटम थे इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ हीट्रो एटम बता दो बेटा, कार्बन के अलावा कितने हीट्रो एटम है रिंग में, है ना, इस हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो भाई ये तो कार्बन ही था, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये ही तो एक हीट्रो एटम है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा इसका, ठीक है। ये पूछा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में sp मतलब हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बेटा। क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन। 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सबसे पहले देखो 1,3-ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन है ना बेटा, 4 लिख दिए मैंने, 1 2 3 4, वन पे और 3 पे बेटा, इन का मतलब क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ये बताओ जब ये डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा, sp2, इसके भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो इसका मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन में सारे ही sp2 कार्बन है बेटा, ओनली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। ये पूछा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दो किसके अंदर, 1 ब्यूटीन 3 YNE, ये कंपाउंड दे रखा है। तो देखो सबसे पहले ब्यूट का मतलब 4 कार्बन लिख लिए बेटा, उसके बाद 1 पे इन है मतलब 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 पे YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और वैलेंसी पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन लगा के। 2 बॉन्ड हो गए थे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। इसके 3 बॉन्ड हो गए तो 1 हाइड्रोजन, इसके 4 पूरे हैं, इसके भी ये 4 पूरे हो गए। तो पाई काउंट कर लेते हैं, देखो पाई कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 पाई तो ये हो गए बेटा, 1 पाई ये हो गया, तो पाई कितने आ गए, 3। सिग्मा देखो कितने हो गए, सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7, सिग्मा कितने, 7, तो 7 सिग्मा हुए और पाई 3 हुए, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पूछा गया है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन, देखो इथाइन दिख रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इन ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है बेटा। तो ये बताओ इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और 2 क्या होंगे बेटा, पाई, एक सिग्मा होंगे और 2 पाई, इस ट्रिपल बॉन्ड की पूछ रहा था बेटा। तो क्या आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको नाम बताना है इसका आईपीएससी। तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3, तो 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 3 डाई मिथाइल, तो 3 3 डाई मिथाइल यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं से कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिख दिया बेटा, हाइड्रोक्सी तो OH को कब लिखते हैं, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और ये प्रीफिक्स में आए तब लिखा जाता है। ये तो एक ही फंक्शनल ग्रुप था तो किस में आएगा, सफिक्स में, तो इसका क्या लगेगा बेटा, ओल लगेगा 1 नंबर पे। तो देखो ये रहा हेक्सेन 1 ओल, ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखो यहाँ पे
सारे सिंगल बॉन्ड है ना इसके, तो क्या आएगा sp3 आएगी बेटा, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 था, ये CN में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आएगा sp आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ही, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और sp3 में क्या होती है शेप, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल पूछे तो 109.5 डिग्री होता है। इसमें देखो सी ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp में क्या शेप होती है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल पूछे तो 180 डिग्री होता है बेटा ये। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल, sp लीनियर, ऑप्शन क्या आ गया, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया बेटा, इनका नाम पूछा है, जब एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो से ज्यादा सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उन तीनों ही को, तीन है चार है जितने भी होंगे ना, उन सबको चेन से बाहर कर देते हैं। तो पेरेंट चेन यही बनेगी बेटा, ये वाली। क्या बोला रूल मैंने यहाँ पे, जब दो से ज्यादा सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते, टर्मिनल का मतलब जो एंड पे आते, चेन के बीच में नहीं आ सकते, उन कंपाउंड, उन फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो दो से ज्यादा टर्मिनल है, दो होते तो दोनों कार्बन को चेन में, मान लो ये बीच वाला नहीं होता ना, तो बेटा यहां से चेन बनाते, यहां खत्म कर देते, लेकिन दो से ज्यादा आगे तो इस तीसरे को तो चेन में ले ही नहीं सकते हैं। तो क्या किया आईपीएससी ने, तीनों को चेन से बाहर कर दिया बेटा, पेरेंट चेन से। तो नाम क्या हो जाएगा, तीन की पेरेंट चेन है तो क्या आएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और वन पे टू पे थ्री पे, वन पे टू पे थ्री पे। अब CN को वैसे क्या लिखते हैं बेटा, नाइट्राइल लिखते हैं, जब कार्बन चेन में आता है तो इसका क्या नाम था, नाइट्राइल। कार्बन चेन में नहीं लिया है तो इसको लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं इसको, कार्बोनाइट्राइल। साइन हो तो प्रीफिक्स में लिखा जाता है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक आपसे ये और पूछ लेता हूं मैं, जैसे ये दे देता तो क्या नाम बनता फिर इसका, इस बार ये COH ग्रुप थे बेटा, ये भी टर्मिनल वाले थे, तो इनको भी चेन में नहीं लेना है, तो इसका नाम क्या हो जाता, तीन की चेन ये बन गई, तो इसको क्या लिखते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं बेटा। अब इसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ये चार फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, और ये पूछा है बेटा इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो प्रायोरिटी इतनी बार पढ़ चुके हैं, याद हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर अमाइड, फिर कौन था, नाइट्राइल, फिर कौन था, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सॉरी, फिर OH था, फिर NH2 था, और फिर क्या आता है, डबल बॉन्ड, फिर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। यही थी प्रायोरिटी। तो ये पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी मिलती है बेटा, प्रेफरेंस मोर किसको मिलेगी, इनमें से किसको मिलेगी, अमाइड को। ये है ना, इन सब में चारों में से कौन आ रहा है बेटा, ये अमाइड आ रहा है पहले, ये अमाइड था, ये एल्डिहाइड था, ये एल्कोहल रहा, ये CO ग्रुप रहा। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, अमाइड को मिलती है इन चारों में से।